हमारे वहाँ 2013 में केस दर्ज हुआ 168/2013 उस केस के सिलसिले में हमने बंदों से पूछताछ कर ली थी। 25 बाबानी में से है, उसी सिलसिले में हम लाए तो हमें पता चला कि यही से लोकल पुलिस को लेकर हमने पूछताछ सर कैसे पता मामला क्या था? ये कोई षड्यंत्र का मामला था, अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन और कौन था? 6-7 लोग थे, एक तो जम्मू का था, एक तो कोई यूपी वगैरह। आसाराम बापू से संबंधित मामला है। हाँ बिल्कुल, किससे संबंधित सर? आसाराम बापू। षड्यंत्र क्या, हत्या का या कुछ ऐसा नहीं, ये किसी को मतलब झूठे आरोपों में फंसाने के लिए ऐसा कोई मामला कर। तो सर क्या इन्हें लेकर जाएंगे आप अपने साथ में या फिर क्या यहीं छोड़ेंगे इनको? ये डिपेंड करता है उनकी पूछताछ के ऊपर। किसको झूठे फंसाने के आरोप में? ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन में वो कैसे हमें बताते हैं कैसे नहीं। तो वहाँ पर शिकायत कितनी की? कोर्ट की तरफ से FIR लगा, कोर्ट की तरफ से FIR लगा। तो वारंट था इनके खिलाफ? वारंट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में ही चाहिए। नजीर बनेगा ऐसा ऐतिहासिक फैसला। पूरे देश में होने लगी चर्चा जब कोर्ट द्वारा मिली झूठा केस लगाने वाली लड़की को सजा। जी हाँ, ये घटना है यूपी के बरेली से, जहाँ बार बार बयान बदलने पर अपने ही बयानों में फंसी आरोपकर्ता खुद को नाबालिग बताकर रेप का झूठा आरोप लगाकर भेजा युवक को जेल में। 1653 दिन गवाए निर्दोष ने जेल में। अब लड़की को भी काटनी होगी उतनी ही सजा और साथ ही लगभग 5,88,000 रुपए का भरना होगा हर्जाना। जस्टिस ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी ने दिया एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जिससे न्याय की हिलती नींव फिर से लोगों के मन में अपनी पकड़ बनाती नजर आई। दरअसल IPC की धारा 195 के अंतर्गत झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करके किसी निर्दोष को फंसाने वाले पर कार्यवाही करने का प्रावधान है। 2024 में चेन्नई की पॉक्सो न्यायालय ने भी एक झूठा आरोप लगाने वाली महिला को दी थी 5 वर्षों की सजा। उस महिला ने अपने ही पति से बदला लेने के लिए उस पर अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार का घिनौना आरोप लगाया था। महिलाओं की सुरक्षा कानूनों के माध्यम से अवश्य होनी चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं को भी मिलनी चाहिए कड़ी सजा, जिससे निर्दोषों का जीवन सुरक्षित हो सके। मध्य प्रदेश की एक 45 वर्षीय महिला को भी जमीन हड़पने के लालच में अपने जेठ के बेटे के खिलाफ दुष्कर्म की फर्जी शिकायत दर्ज करवाने के अपराध में 2023 में देवास सत्र न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की मिली सजा। दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट का कहना है, बलात्कार के झूठे मामलों में आरोपी के लिए खोए हुए सम्मान और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं असंभव है। 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी झूठे रेप केस को लेकर एक अहम टिप्पणी की थी। इन दिनों बलात्कार और यौन शोषण के सही मामलों का मिलना अपवाद की तरह है। एक और भी ऐसा केस है जिस केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई है सजा, लेकिन उस केस को पढ़कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं का कहना है कि केस बिल्कुल फर्जी है, झूठा फंसाया गया है।